अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातिमुल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीदिल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि व रहमाउ बैनहुम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर। परवाने को चराग बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। हज़रात ज़ियत शाम उलमाए कराम, मेरे बुजुर्गों भाइयों दोस्तों, अभी मौलाना अब्दुर्रऊफ़ शेखपुरी साहब फरमा रहे थे कि जिसकी उम्मत में आने को, जिसकी उम्मत में अपना नाम लिखवाने के लिए सिफारिश अल्लाह से अंबिया करते हैं, उसकी अज़मत क्या होगी। तो मैं इसी बात से बात करने लगा हूँ कि क़यामत के करीब कुर्बे क़यामत जिस नबी का कलमा पढ़ने वालों में हज़रत ईसा रूहुल्लाह होंगे, जिस नबी का कलमा पढ़ने वालों में नबी होगा, उस नबी की याद को, उस नबी के पहले उम्मती को सलाम पेश क्यों ना किया जाए कि नबी के 6 साल की उम्र को देखा जाए, सिद्दीक नबी के साथ नजर आता है, नबी के बचपन को देखा जाए, सिद्दीक नबी के साथ नजर आता है, नबी के लड़कपन को देखा जाए, सिद्दीक नबी के साथ नजर आता है, नबी की जवानी को देखा जाए, सिद्दीक नबी के साथ नजर आता है, नबी की लाने नबूवत के कबल की जिंदगी को देखा जाए, सिद्दीक साथ नजर आता है, लाने नबूवत के बाद की जिंदगी को देखा जाए, सिद्दीक साथ नजर आता है, नबी की मक्की जिंदगी को देखा जाए, सिद्दीक साथ नजर आता है, नबी की मक्की जिंदगी को देखा जाए, सिद्दीक साथ नजर आता है, नबी की हिजरत को देखा जाए, सिद्दीक साथ नजर आता है, नबी के गार को देखा जाए, सिद्दीक साथ नजर आता है। और सबसे बढ़ करके कहना चाहता हूँ, आज भी कोई देखने वाला तरीक़ की बातों को ना मानता हो, तरीक़ की बातों पर यकीन न रखता हो, तरीक़ की बातों को ना मानता हो, तो मैं उससे कहता हूँ आज भी आप नबी के रोज़े पे चलते हैं, आज भी सिद्दीक नबी के साथ मौजूद है। कलमा सबने पढ़ा है, मैंने तिलावत की कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु, ए नबी आपके साथी, ए नबी आपके रफ़क़ा। साथी वो होता है जो दुख में साथ हो, साथी वो होता है जो तकलीफ में साथ हो, साथी वो होता है जो खुशी में साथ हो, साथी वो होता है जो गम में साथ हो, साथी वो होता है तन्हाई में साथ हो, साथी वो होता है जो सफर में साथ हो। मैंने नबी के असहाब की अंजुमन को देखा, एक से बढ़कर एक जानिसाब नजर आया, मुझे खैबर को फतह करते हुए अली मुर्तज़ा नजर आए, मुझे गुआ खरीद करके नबी की खिदमत में देते हुए हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान नजर आए, मुझे कुफ़ार को ललकारते हुए हजरत उमर इब्न खत्ताब नजर आए। लेकिन वो वाहिद ऐसा एक दरवेश है जिसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। हजरत उमर आए, नबी ने दवा की बाग में आए, हजरत अली आए, बचपन में ईमान लाए। वो पहला ऐसा नजर आया जो 6 बरस की उम्र में भी नबी के साथ है, जो लाने नबूवत के बाद भी नबी के साथ है, जो नबी के साथ इस तरह जुड़ा है कि नबी की खुशी हो सिद्दीक साथ है, नबी का गम हो सिद्दीक साथ है, नबी सफर पे हो सिद्दीक साथ है, नबी गार में हो सिद्दीक साथ है। वो है कि जिसके बारे में मेरे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों, जब मुझे कोई माल देता है तो मैं उसे दूसरे का माल, जब मुझे कोई माल देता है, मुझे हदिया देता है, मैं दूसरे का माल समझ करके खर्च करता हूँ। लेकिन कुर्बान जाऊंगा सिद्दीक पे, मेरे नबी ने फरमाया सिद्दीक का माल वो वाहिद माल है जिसे मैं किसी का माल समझ के इस्तेमाल नहीं करता, मैं उसे इस तरह इस्तेमाल करता हूँ जिस तरह मैं अपना माल इस्तेमाल करता हूँ। अल्लाह, क्या अज़मत, क्या मकाम कि नबी नहीं मिलती। असहाब की अंजुमन एक गुलदस्ता है,
लेकिन उस गुलदस्ते में जो सबसे महकदार फूल है उसे सिद्दीक कहा जाता है। जनाबे साहबा किराम की जमात में तमाम एक से बढ़कर एक तमाम साथी, लेकिन जो तबूक के मौके पे घर का सारा सामान ले आए उसे सिद्दीक कहते हैं, जिसके बारे में हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहा करते हैं कि तबूक का मौका हुआ, अल्लाह के नबी ने कहा कि माल ले आओ, जरूरत है जहाद करना है। मैंने अपने घर का आधा माल लिया, मैंने माल का हिसाब लगाया, हिसाब लगा करके मेरे जहन में चल रहा था आज तो अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा, आज तो अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। लेकिन मेरे नबी को भी पता था। हजरत उमर कहते हैं मैं सामान लाया, नबी ने सवाल का तरीका ही बदल दिया। मुझे तो नबी पूछेंगे कि कितना लाए हो, मेरे जहन में था कि नबी सवाल करेंगे, आने वालों से पूछेंगे, लाने वालों से पूछेंगे कितना लाए हो। लेकिन मेरे आका ने सवाल बदल दिया और सवाल बदल के पूछा कि घर में क्या छोड़ा, पीछे क्या छोड़ के आए, घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो। तो जब मालूम किया गया हजरत उमर से पूछा, हजरत उमर कहते हैं मैंने कहा आज भी मैं आगे नहीं जा सकता। आज भी मैं आगे नहीं जा सका। अल्लाह के नबी ने पूछा घर क्या छोड़ के आए हो, हजरत उमर ने कहा आधा घर छोड़ दिया, आधा आपके लिए आगे रहे, लेकिन कुर्बान जाओ सिद्दीक तेरी अजमत पर, तुम्हें रहने ही बिना पसंद था। अल्लाह को मालूम था कि लोगों के जहन में ख्याल आएंगे, लेकिन तेरी बिना पसंद होने की दलील, तेरी सबसे आगे होने की दलील ये थी कि जब अल्लाह के नबी ने सवाल बदल दिया, सवाल बदल के पूछा सिद्दीक क्या लाए हो, फरमाया आपके और अल्लाह के नाम के अलावा जो कुछ कर लेता सब कुछ ले आया। और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तैयबा कायनात मुताहिरा रवायत करती हैं कि वालिद माजिद को जब ये मौका आया, तबूक का मौका आया, तो रात को दीवारों पे हाथ मारा करते थे। मैंने पूछा अब्बा जान सब कुछ तो दे दिया, सब कुछ तो फिदा कर दिया, नबूवत में सब कुछ तो लुटा दिया, अब तो हमने अपने दादा की कहावतों से भी कह दिया है कि घर में कुछ नहीं है, सब कुछ दे तो दिया, लेकिन आपने अब क्या दे ढूंढ रहे हैं, अब तलाश किस चीज की है, अब इन आंखों को सुकून क्यों नहीं आता। हजरत अबू बकर कहने लगे मैंने दीवार में एक सुई लगाई थी, मैं ये नहीं गवारा करता कि नबी को कोई चीज की जरूरत हो और एक सुई भी मेरे घर में रहे, इससे बढ़ करके बताना चाहता हूँ। हजरत अबू बकर जब रात को सोने लगे तो रात को नींद ना आई, करवटें बदल रहे हैं, परेशानी में लग रहे हैं। सैयदा आयशा ने पूछा अब्बा जान अब क्या है, अब तो सुई भी ढूंढ के दे दी, अब तो सब कुछ फिदा कर दिया। फरमाया अबू बकर ने जो लिबास पहना हुआ है ये बड़ा कीमती लिबास है, जो लिबास पहना हुआ है बड़ा खूबसूरत लिबास है, वहाँ नबी को जरूरत हो, वहाँ सहाबे मोहम्मद को जरूरत हो, और अबू बकर के जिस्म पर ये लिबास रह जाए, अबू बकर की गैरत गवारा नहीं करती, लिबास को उतार दिया, बोरी को पहन लिया। उलमाए किराम बैठे हुए, उलमा ये बयान करते हैं कि अभी हजरत अबू बकर वो बोरी का लिबास पहनकर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हुए। हजरत जिब्राइल आ गए, हजरत जिब्राइल आ गए और फरमाने लगे, हजरत जिब्राइल आए, इतनी देर में हजरत अबू बकर पहुंचे। हजरत अबू बकर जब नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर जिब्रील आया था। फरमाया या रसूल अल्लाह क्या कह रहे थे, सलाम भी लाया था और पैगाम भी लाया था, सलाम भी लाया था, पैगाम भी लाया था। पैगाम क्या था, पैगाम ये था कि ऐ नबी अपने सिद्दीक को बता दीजिए, ऐ नबी अपने सिद्दीक को खुदा का पैगाम दे दीजिए कि दुनिया के तमाम लोग खुदा को राजी करते हैं, खुदा अब्ताल औलिया खुदा को राजी करते हैं, नमाज पढ़ी जाती है खुदा राजी हो जाए, ज़कात दी जाती है खुदा राजी हो जाए, हज किया जाता है खुदा राजी हो जाए, उसने इखलास किया जाता है खुदा राजी हो
सिद्दीक़ अकबर की आंखों से आंसू बहे। सिद्दीक़ अकबर नरम मिजाज थे, आंसू बह निकले। वो सिद्दीक़ अकबर कि जब नबी की रहमत का मौका करीब आया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर को मेरे जाए नमाज पे कर दिया जाए, अबू बकर को मेरे जाए नमाज पे खड़ा कर दिया जाए और हज़रत अबू बकर के खलीफा बिला फसल होने का ऐलान कर दिया जाए। तो उस मौके पर ऐसा मौका बन गया कि हज़रत अबू बकर मौजूद ना थे, हज़रत उमर को आगे कर दिया गया। हज़रत उमर ने नमाज हो गई, तकबीर कह दी, हज़रत उमर ने अल्लाहु अकबर कहा तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल वरा शम्सुद दजा मक्की गुंबद खजरा हज़रत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे मुबारक से आवाज दी कि नहीं, जिस उम्मत में अबू बकर मौजूद हो उस उम्मत में अगर उमर जैसा जर्रार भी हो, उस उम्मत में अगर उस्मान जैसा सकी भी हो, उस उम्मत में अगर अली जैसा जर्रार भी हो, उस उम्मत में अगर मुआविया जैसा हिकमतदार भी हो, लेकिन जो खलीफा बिला फसल है, जब तक उस उम्मत में अबू बकर मौजूद है कोई जगह नहीं ले सकता। मैंने तिलावत की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु। ये मुख्तसर सा तारुफ अल मेहमान भाई तकारा कसूरी साहब वो भी तशरीफ ला चुके, मौलाना कारी अहमद अली साहब वो भी तशरीफ ला चुके। वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु, ये तो होगी ना आपके साथी। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों पर सख्त थे। अब सिद्दीक़ नरम दिल है, वो काफिरों पर सख्त कैसे है? सिद्दीक़ नरम दिल जरूर है, सिद्दीक़ नरम दिल उस वक्त तक है जब बात उसकी जात की हो। सिद्दीक़ नरम दिल जरूर है उस वक्त तक है जब बात उसकी औलाद पे हो। सिद्दीक़ नरम दिल जरूर है उस वक्त तक है जब बात अपने माल की हो। लेकिन सिद्दीक़ उस वक्त नरम दिल नहीं जब बात मुहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत की आ जाए, जब बात मुहम्मद रसूलुल्लाह की पे हुक्म किया जाए। तो देखो करीब के औलादों को उठा कर देखो कि कोई सिद्दीक़ जो नरम दिल है, कोई सिद्दीक़ जो अपनी बेटी अस्मा के चेहरे पर थप्पड़ पड़ने के बावजूद कुछ नहीं कहता, कोई सिद्दीक़ जो मुनकरीन ज़कात देने से ज़कात नहीं देते, तो कोई सिद्दीक़ तैश में आकर उनके खिलाफ जहाद करता है, जब मुसलमान का साथ नबूवत का झूठा दावा करता है, कोई सिद्दीक़ मैदान में नजर आता है। नरम दिल जरूर है। सिद्दीक़ की बेटी को थप्पड़ मारा, सिद्दीक़ नरम दिल जरूर है। सिद्दीक़ के जिस्म को लहू लहान किया गया, सिद्दीक़ ने बदला नहीं लिया, नरम दिल जरूर है। लेकिन जब बात किताबुल्लाह की आ जाए, जब बात नबी मुकर्रम शफीए आज़म बालगल उला का शफअत तुजा मकीन गुंबद खजरा मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ जाए, तो सिद्दीक़ नरम दिल, सिद्दीक़ नरम दिल नहीं है। इसी के साथ आगे अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार व रहमाउ बैनहुम, आपस में मोहब्बत करने वाले, आपस में प्यार करने वाले, आपस में उल्फत रखने वाले, आपस में झगड़ा नहीं करते, आपस में मोहब्बत से काम किया करते हैं। और तुम्हें सिद्दीक़ की मोहब्बत को दिखाऊं। हज़रत अबू बकर की रहमत के बाद एक शख्स ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया कि अली उम्मत में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? पूछने वाले के ज़हन में होगा कि अली ने मरहम को मारा है, पूछने वाले के ज़हन में होगा अली को असदुल्लाह शेर खुदा कहते हैं, पूछने वाले के ज़हन में होगा कि अली ने करबल को फतह किया है। अली बिन अहम अपना नाम लेंगे, अली बिन अपना नाम लेंगे, अली किसी और का नाम क्यों लेंगे? खलीफा वक्त भी है, लेकिन कुर्बान जाऊं अली तेरी अज़मत पे, कुर्बान जाऊं अली तेरी सदाकत पे, कि तूने भी सच्चाई से काम लेते हुए कहा उम्मत में जो सबसे बहादुर है उसे अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। पूछने वाले ने पूछा वो कैसे? हज़रत अली कहने लगे काबे का मंजर था, काबे का सहन था, जनाब रसूलुल्लाह को कुफारे मक्का तंग कर रहे थे, तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। मैं 10 साल का खड़ा देख रहा था, जो सबसे आगे सबसे पहले आगे बढ़ा, जिसने अपने जिस्म को मार खाने के लिए पेश किया, जिसने अपने जिस्म को आगे कर दिया, नबी के लिए ढाल बना दी, उसे अबू बकर
मतालिब है बहुत वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता, मतालिब है बहुत वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता, खुदाया फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता, खुदाया मुझे तरफ फर्क करने की तौफीक दे, दिल मुर्तज़ा सौद सिद्दीक़ दे, अभी तो चलते हैं मैं नदा से भी जो लाया खुदा तो मुलाकात